आज आप स्टार्ट करा हाँ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो लिए 2025 में उसकी जीके के क्वेश्चन है सारे। जो करंट अफेयर है, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सेंट हिस्ट्री के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, इन्वायरमेंट, फिजिक्स। ये आपका जो अब 3 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसमें बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। इसी में से क्वेश्चन आएंगे लगभग, ध्यान से कर लेना। बिल्कुल एक ही वीडियो में टोटली आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो प्रीवियस ईयर में हुए थे सारे पर्सन ओरिजिनल हैं विद प्रूफ और विद आंसर के साथ में वन लाइनर क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना इसको, देखो बिल्कुल सब कुछ है। कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे, स्टैटिक जीके है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, स्पोर्ट से संबंधित है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जो भी हरियाणा में पूछे, हरियाणा में भी होने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेंगे आपके। और रेलवे में तो होने ही है, जो 3 तारीख से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसमें तो है ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किसके शासन के काल में की थी? दुर्लभ वर्धन चीनी यात्री हेनसांग था, हेनसांग की यात्रा की थी। चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग ने कश्मीर की पूछा है कि यात्रा किसके शासन काल में की थी? दुर्लभ वर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल में धातु से ढली मूर्तियाँ के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ढली मूर्तियाँ, धातु से ढली मूर्तियाँ, दाइमाबाद। इसमें देखो डेट लिख रखी है 7/5/2026 में आया हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति शासक ने हूणों को परास्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? प्रभाकर वर्धन ने। ये देखो 16/6/2026 वाला एग्जाम में आया हुआ है। मैत्रक राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयाग में हर्षवर्धन की सभा में भाग लिया था? दुर्योधन द्वितीय ने। संगम साहित्य में उजावर के रूप में किन्हें संदर्भित किया गया था? हलवाहा को। उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग सबसे प्रमुख रूप से किस मृदबांड संस्कृति से संबंधित है? चित्रित, दूसर बांड और उत्तरी काली पॉलिश किए गए बांड से। महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर मुख्य रूप से किससे बने थे? महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर ग्रेनाइट से बने थे। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा में खालिस्तान का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया जाता था, पत्थर के लिए। भारत में पत्थर के औजारों का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पाया गया था? अतिरमपक्कम में पाया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल के बाद धात्विक सिक्कों के प्रचलन में गिरावट की सही व्याख्या करता है? यह व्यापार में कमी और नकद भुगतान के स्थान पर बढ़ते भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये क्वेश्चन आपके जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग ठीक किए हुए हैं। जो आंसर की में माने गए थे रेलवे आरआरबी ने, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिए गए हैं। इसमें कौन सा कथन कुमारगुप्त प्रथम के शासन के प्रकृति का
सही वर्णन करता है। उनका शासनकाल मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। कंदम राजवंश की स्थापना गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञ खालिस्तान ने की थी। मयूर शर्मन ने गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञ थे। भारत में प्रागैतिहासिक काल के किस चरण के दौरान लघु पाषाणिक उपकरण एक विशिष्ट अभिलक्षण बन गए हैं? मध्य पाषाण के। लोथल की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में इसकी भूमिका का सबसे पुख्ता प्रमाण प्रदान करती है? एक प्राचीन नदी मार्ग से जुड़ा हुआ ईंटों से निर्मित बेसिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। चोल शासन के दौरान तमिल भक्ति रचनाओं की लोकप्रियता का महत्वपूर्ण कारण क्या था? वे लाल कृषकों और शासकों से उन्हें प्राप्त समर्थन। अर्थशास्त्र में नागरिकों के बीच तथा राज्य एवं नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करने वाले दो प्रकार के न्याय कौन से थे? धर्मसत्य और कटकशोधन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण और श्रीलंका, मालदीव एवं लक्षद्वीप पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है? राजा राज प्रथम। भारत में निर्वाह और प्रौद्योगिकी में मेसोलिथिक काल की प्रगति को कौन सा नवाचार सही रूप से व्यक्त करता है? धनुष बाण और फसलों का प्रसंस्करण करने वाले उपकरणों के साथ सूक्ष्म पाषाण काल के औजारों का उपयोग। जो मेसोलिथिक काल है ना, ये इससे संबंधित हरियाणा में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में दिए गए संदर्भों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक आर्य एशिया क्षेत्र में रहते थे जिसे खालिस्तान कहा जाता था। सप्त सिंधु। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, नहीं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखे हैं बिल्कुल ही। ऐसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लिए ना तो ग्रुप डी की आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 54-55 नंबर पर ही रह जाएगी। ऋग्वेद में दिए गए संदर्भों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक आर्य एशिया क्षेत्र में रहते थे जिसे खालिस्तान कहा जाता था। सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय तकनीक का नाम बताइए? लोस्ट वैक्स तकनीक। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन कन्नौज का शासक था और हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। पहली राजधानी इसकी थानेसर थी। उसके बाद इसकी ग्रहवर्मन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन यहाँ पर शासन किया था। इसकी जो बहन थी राजश्री, उसके साथ मिलकर इसने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। 1309 सीई में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर आक्रमण किया था? काकतीय साम्राज्य पर। जो अब की बारी ग्रुप डी की सबसे कम कट ऑफ गई है वो रांची की गई है। बहुत ही कम कट ऑफ गई थी रांची की। मौखरियों द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र ने धीरे धीरे उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र को
प्रतिस्थापित किया था कन्नौज को। कौन सी मानव प्रजाति उच्च पूरा पाषाणिक कालीन सांस्कृतिक चरण से संबंधित है? प्राचीन विश्व भर में शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियंस। प्रारंभिक मध्यकालीन काल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम को अच्छे से पढ़ जाना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही। बौद्ध त्रिपिटक के निम्नलिखित में से किस पिटक में संघों के नियम वर्णित हैं? विनय पिटक में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के पतन के बाद इक्ष्वाकुओं ने पूर्वी दक्कन में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर शासन किया था? सातवाहन राजवंश ने। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण शब्दों का उल्लेख है। प्रारंभिक वैदिक संदर्भ में ये शब्द निम्नलिखित में से किसे इंगित करते हैं? वैदिक व्यक्तियों और गैर वैदिक समूह के बीच अंतर को। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला शैली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस परंपरा से संबंधित है? कलिंग शैली ये उड़ीसा की है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है और यहाँ पर नदी बहती है उसके कारण है। अगर ऐसे क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी में या हरियाणा पुलिस में पूछ लिए जाएं तो हरियाणा वाला का तो बुरा हाल हो जाएगा, कुत्ते ही रोएंगे एग्जाम में बैठने के बाद। उड़ीसा का कौन सा मंदिर अपनी रथनुमा संरचना के लिए प्रसिद्ध है और कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? सूर्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आए थे? पल्लव को हराने के बाद चोल सत्ता में आए थे। धोलावीरा के हड़प्पा स्थल की कौन सी अद्वितीय वास्तुपरक विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? जल संरक्षण के लिए बावड़ी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था? मिनांडर सिकंदर का टाइम का मिनांडर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में मठवासी जीवन की आचरण नियमावली का उल्लेख किया गया है? मठवासी जीवन के आचरण की विनय पिटक का। अच्छे से पढ़ जाना, बौद्ध से संबंधित है और जैन से संबंधित। बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में हर एक पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के कृतत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह पीढ़ियों से विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित वचनों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक समाज में आए परिवर्तन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? एक जटिल वर्ण पदानुक्रम का उद्भव। गंगईकोंडा चोलपुरम को किस चोल शासक ने राजधानी के
रूप में स्थापित किया था। राजेंद्र प्रथम जो अपने दक्षिण के राजवंश थे, चोल हो गया, संगम हो गया, राष्ट्रकूट हो गए, ये जो से भी वंश थे, ये सारे याद कर लेना। रेलवे हर इन एग्जाम्स में पूछता है। और जो आपके ये राजवंश दिए गए हैं लूसेंट बुक में, लूसेंट बुक से पढ़ना अच्छे से। किलाडी के अलावा किन पुरातत्विक स्थलों ने संगम ग्रंथों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने में योगदान दिया था? आदि चन्नलूर, कोरकाई, एलंगुलम। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों की सूचना का मुख्य स्रोत है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। महाराष्ट्र में स्थित किस उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाणी कालीन स्थल में धातु ढलाई वाली मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद से। बक्सर के युद्ध के बाद किस दैवत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कंपनी राजस्व एकत्र करती थी और नवाब प्रशासन संभालते थे। खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना 6वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका की रचना वराह मिहिर ने की थी। जो अपनी ये बुक हैं, ओल्ड बुक हैं, सारी बुक पढ़ना, ब्रह्मगुप्त की, आर्यभट्ट की, कालिदास की, ये जितनी भी लूसेंट में दी हुई हैं स्टैटिक्स जीके में, ये ओल्ड बुक सब पढ़ जाना। दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके राजाओं द्वारा, जैसे राजेंद्र प्रथम ने कौन सी बुक लिखी थी, रुक्मणी किसने लिखी थी, ऐसी ऐसी बुक नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ जाना। आपके आरआरबी एग्जाम में एक बुक हर क्वेश्चन हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछी जाती है। अशोक और खारवेड़ के शिलालेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में। प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में से एक विनय पिटक मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? भिक्षुकों और भिक्षुणियों के नियम। प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन कलिंग के चेदी महामेघवाहन वंश का शासक था? खारवेल। पाल शासक धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक युग के दौरान हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से विकसित हुई थी? कांस्य युग। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप को व्यक्त किया गया है? शिलालेख 13वां। खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण मुख्यतः किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? चंदेल। देखो ये रे, चंदेल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, सोलंकी हो गया, गढ़वाल हो गया, ये सारे राजवंश आपने लूसेंट बुक में से पढ़नी है। उसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपकी शिफ्ट में, 1 से 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से निम्न पूरापाषाण, मध्य और उत्तर पूरापाषाण तथा
मध्य पुरापाषाण स्तर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका शिलाश्रय से। निम्नलिखित में से किस दक्कन शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया? दक्षिण पथेश्वर दक्कन के स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख जारी करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला का वास्तविक घटक नहीं है? शहरों में सार्वजनिक इमारतों और सुनियोजित घर शामिल थे। हाँ, सच बात है, थे। हड़प्पा शहरों में इमारतें मानकीकृत पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी। हाँ, पक्की हुई ईंट के साक्ष्य मिले हैं। वास्तुकला सजावट के बजाय कार्यात्मक डिजाइन पर केंद्रित थे। कहने का मतलब यह कि भाई आज तक और डिजाइन मिले। हाँ, सही है। शहर में भव्य महल, स्मारक, शाही मकबरे थे। ये मकबरे कुछ कौन था? ना महल मूल थे उस टाइम पर, कच्चे घर थे। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सूक्त शामिल है। मध्यपाषाण काल युग को एक संक्रमणकालीन चरण माना जाता है क्योंकि यह किन दो प्रागैतिहासिक काल के बीच परिवर्तन को निरूपित करता है? पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग, ये दोनों। पश्चिम भारत में शकों को पराजित करने और उनके अक्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद किस गुप्त शासक ने अपनी सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए विक्रमादित्य की शाही उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्यपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की प्रागैतिहासिक चित्रकारी पाई जाती है? भीमबेटका में। चित्रकारिता संबंधित क्वेश्चन आओ तो भीमबेटका ही होगा मध्यपाषाण काल के टाइम पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस जनजाति वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था? लक्ष्मी वंश की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन सड़क नियोजन की एक विशिष्ट विशेषता थी? सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं जिससे एक आड़ी तिरछी आकृति बनती है। समकोण वह है 90 डिग्री पर पूरी काटे हैं। लोथल में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल खालिस्तान है जिन्होंने इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाने में सहायता की थी। बंदरगाह, लोथल बंदरगाह चावल के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक था? कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था? लोथल। डॉकयार्ड वगैरह बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी की कमी को दूर करने के लिए अपनाया गया था? सांकेतिक मुद्रा। कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक इतिवृत्त राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण। ये विभुक्त संबंधित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। हड़प्पा के निचले शहर की सड़कों और गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? ग्रिड पद्धति, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती
हैं। हड़प्पा तो देख ले क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक उससे। ग्रुप डी खातर बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपने। किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन विश्व के सबसे पुराने ज्ञात सार्वजनिक जल टैंक का पता चला है, जिसे प्रसिद्ध रूप से विशाल स्नानागार कहा जाता था? मोहनजोदड़ो से मिला है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र में किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का वेद के रूप में जाना जाता है? सामवेद को। सारेगामापा धा नी सा के अवशेष मिले हैं ईंट पर लिखे हुए। हड़प्पा संस्कृति में किस देवी की पूजा कुल देवी के रूप में की जाती थी? मातृदेवी की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को चित्रित करने वाली सबसे प्राचीन वैदिक रचना माना जाता है? ऋग्वेद को। निम्नलिखित में से किस मंदिर को सूर्य के रूप के 24 पहियों वाले रथ की एक भव्य प्रतिमा के रूप में वर्णित किया गया है? सूर्यदेव मंदिर, कोणार्क। ये अपने हिस्ट्री क्वेश्चन थे। अब हिस्ट्री आ गया मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित, जो अपने पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे उससे संबंधित हैं। अच्छे से करना, बिल्कुल ही जो मैंने आपको बताया वो ही टॉपिक करना, उसी से संबंधित आएंगे। आरआरबी ग्रुप डी में और हरियाणा ग्रुप डी में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। अगर ये जो इसमें टॉपिक है ये टॉपिक पढ़ लो, बहुत अच्छे से आपका पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने फसल उपज, भूमि सर्वेक्षण और कीमतों के आधार पर एक कुशल राजवंश प्रणाली प्रारंभ की, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। जब्ती प्रणाली। बहमनी साम्राज्य उत्तर में मांडू से लेकर दक्षिण में किस सीमा तक फैला हुआ था? रायचूर तक। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के अधीन किस महत्वपूर्ण पद पर था? अमीर ए तुजुक के पद पर था वो। तारीख ए रशीदी नामक कृति जो मध्य एशिया और प्रारंभिक मुगल इतिहास के संबंध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? मिर्जा हैदर दुग्गल के द्वारा। तारीख ए रशीदी मिर्जा हैदर दुग्गल के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत, मुकद्दम और पटवारी खालिस्तान थे ग्राम पदाधिकारी। अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान की एक प्रणाली थी। मनसबदारी किससे संबंधित थी? सैन्य प्रशासन से संबंधित थी। साम्राज्य के प्रमुख हिस्से में जब्ती राजवंश प्रणाली शुरू करने का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? अकबर को। ये देख लो, 2 बार क्वेश्चन आ लिया ये घूम कर। श्री किले के निर्माण के पीछे एक प्रमुख सैन्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? दिल्ली को मंगोल हमलों से बचाना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश एकता प्रणाली की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है? मामलुक राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन प्रणाली की एक प्रमुख भाषा नहीं है? इंडो आर्यन अपने वाली है, हिंदी है, इसमें उर्दू है, बंगाली है, लेकिन कुरुख नहीं है। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही
विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक सूबे को एक सूबेदार या प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा जाता था, जिसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से सम्राट द्वारा की जाती थी। सही बात है। दरोगा एक डाक संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, ये वो ही बात कह रहा है जैसे आज के टाइम में राज्य का गवर्नर होता है, गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से है ये भी। बहलोल लोधी के उत्तराधिकारी के रूप में किसने 1489 ईस्वी में सिंहासन संभाला था? सिकंदर लोधी ने। 1530 तक इनका शासन रहा था, 1526 तक, पानीपत युद्ध तक। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूबेदार प्रांत का प्रमुख होता है। सही बात है। सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सही बात है, सूबेदार का काम ही होगा। सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किसने घोड़ों की ब्रांडिंग, दाग और सैनिकों को विस्तृत विवरण यानी कि चेहरा रखने की प्रणाली शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रांडिंग या दाग हुआ घोड़ा पर कड़ा हुआ है जो ओ लाल कर जमा जड़ाए जमा लाल हो जाए लो का कड़ा, उसके साथ में निशाने लगाए थे, उस दिन पहचान हो जाए कि भाई ये हमारी सेना के घोड़े हैं। वो प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करी थी सबसे पहले। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को सर्वप्रथम किस स्थान पर पराजित किया था? चौसा के युद्ध में। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में रहा था सबसे पहले हुमायूं को। आड़त फिर युद्ध छोड़ गन बह दिया था। फिर शेरशाह सूरी ने अपना शासन संभाला था। जीटी रोड भी इसी टाइम पर बनाया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के एक सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित करके दक्कन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास किया। यह निर्णय बाद में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विवादास्पद सिद्ध हुआ। यह निर्णय किसने लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने तुर्की शासकों द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले किन वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? 1236 तक 40 तक। रजिया के प्रेमी का नाम याकूत है। जो इसका प्रेमी था, इसका गिल्ला लग गया था। कैथल में एक पकड़ी थी या अरोड़ा के इसने मारती थी। कैथल में भी इसका मकबरा है और दिल्ली में भी इसका मकबरा है। इसके पति का नाम बताओ क्या था? रजिया सुल्तान के पति का नाम जिससे इसने शादी करी थी। चौसा की लड़ाई, बैटल ऑफ चौसा, जो 26 जून 1539 को लड़ी गई थी। खालिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। दोबारा आ जाइए क्वेश्चन। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और निम्नलिखित में से किस शासक के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के बीच। जो बाबर के 3 युद्ध हैं 1526, 1527 और 1528 के, ये तीनों युद्ध याद कर जाना किस किस के बीच हुआ था और किसके साथ हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियानों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी महान सेनापति कौन था? मलिक काफूर, जो हिजड़ा था एक मलिक काफूर, जो 1000 दिनारों में खरीदा गया था। बहुत ही ताकतवर आदमी था।
सल्तनत काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किस वास्तुकला तकनीक की शुरुआत हुई थी? मेहराब और गुंबद निर्माण तकनीक। गुंबद निर्माण जैसे गुरुद्वारे हैं, जितने भी सारे गुंबद निर्माण के हैं गुरुद्वारे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो एक विशिष्ट स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, जिसमें जैन, हिंदू और यहाँ तक कि मुगल शिल्प कौशल के तत्वों का भी मिश्रण है? राजस्थान। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था और एक केंद्रीकृत नौकरशाही को लागू करके शाही सत्ता को सुदृढ़ किया था? मनसबदारी, जब्ती होगी, ये सारी किस्म होगी अकबर का टाइम में। मॉडर्न हिस्ट्री के आप 98 क्वेश्चन है, ये करेंगे कल। आज इतना ही करते हैं, अच्छे से पढ़ लेना ये क्वेश्चन, और इनसे संबंधित जो टॉपिक ये इसमें आए हुए हैं उन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन याद करना और वही टॉपिक पढ़ना। बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा एग्जाम से। अच्छे से कर लेना जितना भी पढ़ा है। कल मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज करके आना और साथ के साथ बताना कि भाई कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से उत्तर हैं। अच्छे से आपके ग्रुप डी के 3 तारीख तक आपकी संपूर्ण जीके साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, सारी कंप्लीट करवाई दूंगा अच्छे से। करंट अफेयर आपने पढ़नी हो, उत्कर्ष वाले ही करंट अफेयर पढ़ लियो और किसी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। धन्यवाद।